जीवन में अनुभव करेगा। वो है परमेश्वर का स्वभाव। मैं अपने निमित्त करता हूं, मुझे अच्छा लगा तो मैं व्हील चेयर से खड़ा करूंगा, नहीं है तो नहीं कर रहा। तुझे मंजूर है? मुझे अच्छा, मेरे नाम की महिमा होगी तो मैं चक्का करूंगा, नहीं तो नहीं कर रहा। मंजूर है? हम क्या बोलते हैं, प्रभु तुझे मंजूर हो ना हो तो मुझे ठीक कर। नहीं, मैं अपनी महिमा के लिए करूंगा, तेरे सहूलियत के लिए नहीं करूंगा, तेरे आराम के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, तेरे लिए नहीं बनाया। हम बोलते प्रभु तू नौकरी दे दे, उससे तेरी महिमा होगी। मैंने तेरा कल भी देख लिया, मेरी महिमा होगी या तेरी महिमा होगी मुझे मालूम है। हम देखते हैं जब जीवन में संकट हो, मीटिंग में सबसे आगे, जब समस्या खत्म हो गई तो मीटिंग खत्म होने के पहले आ रहे आशीर्वाद बोलने के लिए। जब गाड़ी नहीं थी तब तो मीटिंग में टाइम पर आते थे, अब जब गाड़ी मिल गई तो मीटिंग शुरू होने के 5 मिनट पहले घर से निकलते हैं। तो इसलिए हम पास्टर लोग भी गाड़ी के लिए प्रार्थना करने में इतना रुचि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक संकोच रहता है, प्रभु अब गाड़ी तो मिल गई, अब ये मीटिंग में टाइम पर नहीं आएगा, और अगर आएगा तो भी ये पीछे बैठेगा। इसलिए फिर कई बार हमें प्रार्थना करना पड़ता है, प्रभु आजकल भाई मीटिंग में बैठकर सोता है, इसका नींद थोड़ा दूर कर दे। आपको मालूम है आपके जीवन के आधे से ज्यादा समस्या का कारण आपका पास्टर है। मालूम है कौन है? आपका पास्टर है। क्यों? वो इधर खड़े होकर देखता है, प्रभु ये भाई पहले तो बहुत आराधना करता था, आजकल इसको मीटिंग में क्या आ रहा है? प्रभु ये नींद दूर कर दे। प्रभु बोलता है कर दूंगा, मुझे मालूम है नींद दूर कैसे करना। और अगले संडे मीटिंग, पास्टर उठने के पहले आप आकर बैठे हो, हालेलुया कर रहे हो। मीटिंग के बाद भी घर जाने के लिए टाइम, अभी तो मीटिंग में फोन भी नहीं बज रहा, क्योंकि फोन लेकर आए ही नहीं। क्यों? थोड़ा सा सहूलियत मिल गया तो हम तो चले। नहीं, मेरी मर्जी होगी तो मैं ठीक करूंगा, मेरे महिमा के लिए है तो नौकरी दूंगा, मेरी महिमा के लिए है तो जो भी करूंगा मैं अपने महिमा के लिए, तेरे लिए नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, तेरे लिए नहीं बनाया है। अब आपको ये पसंद आता है तो दोपहर के बाद के मीटिंग में बैठिए, नहीं तो आप खाना खाकर आप जा सकते हैं। बाकी जगहों में जो प्रचार हो रहा है उसका ठीक विपरीत है ये। जीना है तो किसके लिए? निकाल लीजिए, एक और आयत हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 41 का 40 से। उत्पत्ति 41 का 40 से। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। हाँ पढ़िए। तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। आगे। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। आगे। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। बस इतना काफी है। मराठी में 40 से 42 तक। हाँ माइक में पढ़िए। तर तू माझ्या घराचा अधिकारी हो, तुझ्या आज्ञेप्रमाणे माझी सर्व प्रजा चालेल। राजासनावर पुरता काय तो मी तुझ्यापेक्षा मोठा। फारो एसोफास आणखीन म्हणाला, पहा तुला मी अवघ्या मिसर देशावर नेमितो। मग फारोने आपल्या बोटातील मुद्रा काढून एसोफाच्या बोटात घातल्या, त्याला तलब तागाची वस्त्रे लेविले आणि त्याच्या गळ्यात सोन्याच्या कंठी घातली।
इधर मैं समझाने के लिए ये आयत लिया हूं। फिरौन यूसुफ को क्या बोल रहा है, उसका 40 में है ना या 41 में है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। उसका 40 में लिखा है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। और फिर उसने यूसुफ को क्या किया, हाथ से अंगूठी निकाल कर दे दी और बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने का जंजीर डाल दिया। अंगूठी मिल गया, अच्छा कपड़ा भी मिल गया, और क्या है, सोने का। लेकिन क्या नहीं दिया, तेरी आज्ञा को सारा मिस्र मानेगा, लेकिन मैं तेरे से, बात कुछ समझ में आई, अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। तो आज आपका जो भी विषय है, आप जिस समस्या में हो, क्या उसका अर्थ समझ में आ रहा है? उसका रहस्य है, मेरी महिमा के लिए है। वो व्हील चेयर मेरी महिमा के लिए है। आपकी समस्या मेरी महिमा के लिए है। तेरे जीवन की जो भी परिस्थिति है वो किसके लिए? आपको मंजूर है? गाना गाना आसान है। गाना का किताब खोलकर बाजे के साथ गाना गाना असली आराधना, ये बात को स्वीकार करना, ये बात को स्वीकार करना, वो आसान है मुश्किल है? बोलिए, गले से नीचे नहीं उतरेगा। क्योंकि हमारी सोच पूरी की पूरी क्या है, प्रभु तू व्हील चेयर हटा देगा तो महिमा होगी, तू मुझे अच्छा कपड़ा पहना देगा तो महिमा होगी, तू मुझे नौकरी दे देगा तो महिमा होगी। ना, मुझे मालूम है मेरी महिमा कैसे करना है। तू क्या मेरी इच्छा के लिए समर्पित है? आपकी समस्या अभी खत्म हो जाएगी। अभी जैसे पहले उदाहरण के तौर पर प्रभु के दास भी बोल रहे, मेरे को भी कमर में तकलीफ है। सो आमतौर पर ऐसे खड़े होकर नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा शरीर में तकलीफ है। लेकिन मालूम है दिक्कत, हैरानी क्या है, जब मैं इधर खड़ा हूं और प्रभु के वचन को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मुझे अपने कमर के बारे में सोचने के लिए क्या नहीं है, टाइम नहीं है। हाँ, अगर कोई मीटिंग नहीं है, कोई काम नहीं है, घर में बैठा हूं, तो तब मुझे क्या याद आता है? कमर में तब याद आता है, और जब याद आता है तो बहुत दर्द होता है। बात कुछ समझ में आया? जब आपके सामने बैठा हूं या खड़ा हूं, मुझे अपने दर्द के बारे में सोचने के लिए क्या नहीं है? आप ध्यान नहीं दोगे तो दर्द नहीं है भाई साहब। आपने देखा है, ट्रेन जाने वाली है, आपके पास टाइम नहीं है, बस झंडा भी हो गया, तब लंगड़ा भी दौड़ने लगता है। सच है? जिसको पेट में दर्द है वो भी क्या करने लगता है? जो हील पहन कर आते हैं, हील हाथ में लेकर दौड़ रहे होते हैं। इसका मतलब दौड़ सकते हो। मैंने एक पास्टर को देखा, हमारे साथ था, बोलता था चल नहीं सकता, ऐसे ऐसे चलता था। तो हमें भी बहुत तरस आती थी, पास्टर जी को बहुत शरीर में तकलीफ है। एक दिन मैं उधर दूर कहीं बैठा था, पास्टर जी को नहीं मालूम, पेड़ का छाया थोड़ा सा हट गया, बड़े आराम से कुर्सी उठाया और छाया में जाकर बैठ गया। मैंने बोला ये बंदा ये चल सकता है। अब जब लोगों को देख लिया तो नहीं, मैं बोला सब दूर हटा, ये मैं देखा है अभी कुर्सी उठाकर चलते हुए, ये चलेगा। लोगों को देख लिया तो बहुत दर्द है,
जब कोई नहीं है तब अपने आप पानी पी सकते हैं ना। जब लोगों को देख ले तो पानी भी अंदर नहीं जाता है। मेरा बोलने का मतलब, हमारी इच्छा उसके सामने नहीं चलेगी। क्या आप उसकी इच्छा के लिए मंजूर है, समर्पित है? प्रभु, जिस उद्देश्य से तूने बनाया, तू महान है, तू महिमामय है। मेरा सोच बदलना, मेरा सोच बदलेगा तो मेरा चाल में भी क्या आ जाएगा? बोलिए, बदलाहट अपने आप आ जाएगा। फिरौन यूसुफ को सब कुछ दे देगा, अंगूठी भी, मलमल का कपड़ा भी, और गले में, लेकिन क्या नहीं देगा? गद्दी नहीं देगा। अगला पढ़िए, पहला इतिहास 16 का 29, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 16:29। पहले इतिहास 16 का 29। यहोवा के नाम की महिमा हो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हाँ, मराठी माइक में पढ़ लीजिए। त्याने इस्रायलच्या प्रत्येक स्त्री पुरुषास एक एक भाकर, नहीं, पहिला इतिहास, हाँ 16 का 29, अच्छा सॉरी 16 का 29। परमेश्वराच्या नामाची थोरविगा अर्पण घेऊन त्याच्या समोर या पवित्रतेने युक्त होऊन परमेश्वराची आराधना करा। हाँ, इधर लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के। अब आप बोलो, इसका अर्थ क्या है? दोबारा, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के। तो आप बोलो, हमें आराधना हम करें कैसे? जो उसके नाम के योग्य हो। अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय आ जाए, आपको खड़े होने को बोलना पड़ेगा या आप खुद खड़े हो जाओगे? हैं? उन्होंने तो आपको खड़े होने को बोला नहीं, आप कैसे खड़े हो गए? अब जो उनके साथ एक समय चाय पीते थे, या उनके भाई या उनके कुटुंब के लोग, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक समय उनको बोलते थे यार, अभी यार तो बोल नहीं पाएंगे। अब उनके दोस्त उनको मिलने के लिए दिल्ली चले जाए तो क्या जाकर बोल सकते हैं यार है? बोल सकते हैं? तो आप तो बोले बड़ा घमंडी हो गया, कल तक तो मेरे साथ उधर चाय पीता था, हम तो इकट्ठे चलते थे, तेरे को हो क्या गया? अरे कुछ हुआ नहीं, तू अभी तो समझ ले जो ओहदे में है, उस ओहदे को क्या है? गरिमा है। अगर देश के प्रधानमंत्री के सामने, अगर हमारे मुख्यमंत्री के सामने ये आदर उस ओहदे का है, ऐसे है तो मैं और आप परम प्रधान की उपस्थिति में हमेशा है। आशीर्वाद बोलने के बाद वो उपस्थिति खत्म नहीं होती, मैं सदैव उसकी उपस्थिति में हूं। तो ऐसे है तो इधर जैसे लिखा है ना, महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के। मुख्यमंत्री को तो वो ओहदे के कारण आदर है, वो ओहदा हमने दिया, हमने ले भी लिया, लेकिन परमेश्वर को तो हमने तो महिमा नहीं दी, हम वो महिमा उससे ले भी नहीं सकते।
वो कभी त्याग पत्र देगा भी नहीं। उसकी महानता को समझते हुए उसके नाम की क्या करना है। कई बार मेरे से भी गलती हुआ, कई बार हम बोलते बोलते हम बोल देते ना ऊपर वाला, क्या वो शब्द सही है? बोले हम परमेश्वर को तू कर भी बोलते हैं, है ना? सही है? बोलिए, मुख्यमंत्री को तू बोलेंगे? हैं? परमेश्वर को तू कैसे? आजकल बच्चे हैं ना, मम्मी पापा को भी आज थोड़ा इतना ज्यादा प्यार हो गया कि मम्मी पापा को भी यार बोलने लगे। सही है? हैं? आजकल माँ बाप इतने मॉडर्न हो गए, बच्चों को भी क्या बोलते हैं? यार। और बच्चा भी बोलता पापा मुझे यार बोलता है, इसलिए मैं भी पापा को क्या क्या यानी बाप और बच्चे के बीच में वो आदर नहीं है। बोलिए, आज का जमाना है। हम बच्चों को दोष देते हैं, उनको सिखाने वाले कौन? बोलिए, इतना सा था जब मां के पेट से निकला, है ना? इतना ही था। वजन कितना था? है 2.5 या 3, और अब इतना बड़ा हो गया और माँ बाप को डरना पड़ता है। इसको ऐसे बनाया किसने? किसने बनाया? मम्मी पापा नहीं बनाया। अब बच्चे मम्मी पापा का तो चुप, मुंह नहीं खोलना, पापा। ये है आज का जमाना। और हम बोलते हैं बच्चे खराब है। बच्चे खराब नहीं, माँ बाप खराब है, जिन्होंने अपने औलाद को इस तरह तैयार किया। हमारे भी तो माँ बाप थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन क्रम और अनुशासन उन्होंने हमें दिया। वो इंजीनियर और डॉक्टर नहीं थे, लेकिन हमें इज्जत से पाला। हम इंजीनियर और डॉक्टर बन गए और हमारे बच्चे गए गुजरे हो गए। हमारे माँ बाप अनपढ़ थे, बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन गए, और डॉक्टर और इंजीनियर के बच्चे अब यूट्यूब में हैं। कुछ दिनों के बाद ये भी, इनकी औलाद किधर चले जाएगी? खेती करने के लिए चले जाएगी। बोलने का मतलब, परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, उसके नाम के योग्य उसको क्या देना है? परमेश्वर को वो महिमा और आदर देना। नीचे क्या लिखा है? भेंट लेकर उसके सामने आओ। भेंट लेकर आने का मतलब क्या है? अभी आप खुद ही मुख्यमंत्री को मिलने के, मैं उदाहरण ले रहा हूं, क्या लेकर जाओगे? हैं जी? क्या लेकर जाओगे? 1 किलो सेब, 1 दर्जन संतरा, बर्फी का 1 किलो का डब्बा है, अखरोट का 1 पैकेट, वो ले जाओगे? हैं? नहीं। सबसे अच्छा बर्फी ले जाओगे? हैं जी? लेकिन रिश्तेदार के घर जाते हो तो यही तो लेकर जाते हो। रिश्तेदार का घर क्या ले गए? बोलिए ना। हल्दीराम का मिक्सचर का पैकेट, है ना? बोलिए। बिस्कुट का पैकेट, अगर शुगर है तो शुगरलेस। मुख्यमंत्री को मिलने गए थे तो ये क्यों लेकर नहीं गए? वो भी तो इंसान है। उनको मिलने जाते तो एक शॉल, है ना, और फिर एक माला होगा, और फिर क्या होगा? गुलदस्ता होगा। क्यों? ऐसे क्यों? ये किसी काम के हैं? ये शॉल तो फिर भी काम आ जाएगा, बाकी ये गुलदस्ता किसी काम का? तो ये क्यों दिए? आप बोलिए। हैं जी? तो रिश्तेदार को भूखा समझा था जो आप ये लेकर गए हैं? मेरा विषय, हमारा सोच, इस परम प्रधान के चरणों में
जब भेंट लेकर आते हैं, क्या सोचकर ला रहे हैं आप? इस परम प्रधान को आप देंगे क्या? इधर वचन में लिखा है ना, क्या लेकर आओ? भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ। हमें क्या सिखाया जाता है? 100 रुपया डालो तो खुश होकर हिला। परमेश्वर है वो जो बैठा है देखने के लिए कौन कितना देगा, वो परमेश्वर है नहीं ना। परमेश्वर को हमारा पैसा चाहिए? राजाओं के राजा, ईश्वरों के परमेश्वर, परम प्रधान, जो परम अधिकारी है, उसको आप पैसे देकर खुश कर सकते हो? हैं जी? नहीं ना। इसलिए कभी भी परमेश्वर के सामने ये सोचकर पैसे लेकर नहीं आना कि परमेश्वर को मेरे पैसे की जरूरत है। हनन्यास और सफीरा को जान से मारा ना, उनका गलती क्या था? दान तो लाए थे, लेकिन ऐसे तस्वीर बनाया जैसे कि उन्होंने सारा कुछ दिया। परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए। हम देते हैं दिल की खुशी से, कुछ पाने के लिए नहीं। हम इसलिए देते ताकि प्रभु की सेवा और आगे बढ़े। लेकिन इधर जैसे लिखा है, हम जब उसके चरणों में दान लेकर आते, कुछ भी लाते हैं, हम उसके महिमा के बराबर तो कुछ दे नहीं सकते। क्या मैं दिल की गहराई से उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर सकता हूँ? इन लोग इधर खड़े होकर गाना तो गा रहे हैं, इनको गाने दीजिए। मैं इनकी गाना नहीं सुन रहा, मैं खुद आराधना कर रहा हूँ। मैं खुद उस परमेश्वर की आराधना कर रहा। क्यों? मुझे चंगा करने के कारण नहीं, मुझे तंदुरुस्ती देने के कारण नहीं, वो मुझे चंगा करे ना करे, वो आराधना के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा के। मेरी परिस्थिति में कोई बदलाव आए या आखिरी में इधर लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को क्या करो? जीवन में क्या चाहिए? अपने जीवन को क्रम में रखकर। समझाने के लिए मैं उदाहरण बोल रहा हूं। आप प्रार्थना के लिए आए, परमेश्वर ये देखता है आपने बाहर चप्पल रखा कैसे है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। इधर आकर तो अच्छे कपड़े पहनकर आप बैठकर हालेलुया, आराधना, स्तुति और जय जयकार, ये परमेश्वर देख रहा है बाहर जो चप्पल रखा है ना, वो ढंग से नहीं रखा। पहले उसको ढंग से रख। तेरे जीवन को पहले क्रम में कर, तेरे जीवन के हर बात को क्रम में कर। किसी से तेरे को दुश्मनी है, आराधना छोड़, तू पहले जा, वो दुश्मनी ठीक कर। जिससे माफी मांगना, माफी मांग, फिर इधर आ। बात समझ में आया? चप्पल बाहर रखने का मतलब समझ में आया? चप्पल रखना आसान है, लेकिन जिससे तुझे दुश्मनी है, इसलिए वचन में लिखा ना, तू अपने अर्पण की वस्तु को छोड़ जा। जिससे ठीक होना है पहले ठीक हो, वो है परमेश्वर, वो है आराधना। ये नहीं कि बाकी सबसे झगड़ा झुगड़ा कर कुर कर इधर आकर बैठकर हालेलुया जय जयकार। परमेश्वर वो आराधना ग्रहण नहीं करेगा। आशीष के बदले शाप लेकर जाओगे। आराधना इधर नहीं है। मेरे दैनिक जीवन में, मेरे उठने बैठे, पड़ोसी से झगड़ा किया और इधर आकर गाना गा रहे हालेलुया स्तुति हो। पहले पड़ोसी से माफी मांग। नहीं मांग सकते तो ना आओ, क्योंकि परमेश्वर कौन है? पवित्र है, जलन रखने वाला है, अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। तू इधर आकर तो गाना गा रहा है, पड़ोसी मेरी महिमा नहीं कर रहे, तूने मेरे नाम को बदनाम किया है और इधर गाना गा रहे, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बात समझ में आया? तूने पड़ोसी के सामने मेरा नाम क्या किया? बदनाम किया।
मुझे तेरा आराधना नहीं चाहिए। पड़ोसी के सामने मेरा नाम ऊंचा कर, अपने जीवन के द्वारा ऊंचा कर। यीशु के बारे में बाद में बोलना, तेरे जीवन में यीशु दिखना, तेरे सोच में यीशु दिखना, तेरे आचरण में यीशु दिखना है। दूसरे ने गलती किया तो माफ करने में इतना दिक्कत क्यों? अगर तू उसको माफ नहीं करेगा तो मैं तुझे क्यों माफ करूं? हम जितने भी बैठे हैं, क्या प्रभु ने हमें क्षमा किया? बोलिए, क्षमा किया? तो दूसरे को क्षमा करने में हमें क्या दिक्कत? हमारे करोड़ों रुपए माफ हो गए, उसका 10 रुपया माफ करने में दिक्कत हो रहा? बात समझ में आया? हमें कितने से माफी मिल गया? करोड़ों से। और मुझे उसका 10 रुपया भी माफ करना? परमेश्वर न्यायी है, सजा उसको मिलेगा या मुझे मिलेगा? हाँ जी, उसको सजा नहीं, सजा मुझे मिलेगा। इसलिए अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु की आत्मा जब हमसे बात करती है, हम अपने आप को जांचें, बाकी किसी बात की चिंता ना करें। मैं तो ये बोल रहा हूं, हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर को मालूम है व्हीलचेयर अगर हटाना है तो हमारे बोलने पर नहीं। अगर मैं प्रार्थना करूं और व्हीलचेयर से उठ जाए तो मैं तो फिर ऐसे ही चलने लगूंगा। मैं तो हर व्हीलचेयर वाले को उठाने की कोशिश करूंगा, फिर बोलूंगा आइए भाई साहब टेस्टिमनी बोलिए। आजकल बाकी जगहों में क्या होता है, क्या बोलते हैं? टेस्टिमनी बोलिए, क्योंकि वैसे तो कोई आएगा नहीं, कम से कम तुम्हारी टेस्टिमनी सुनकर तो कोई आ जाए। तो एक बोलता है मैं जी ठीक हो गया, दूसरा बोलता है ठीक हो गया, तो दूसरे बोलते हैं शायद हम भी ठीक हो जाए। परमेश्वर को आपकी टेस्टिमनी नहीं, परमेश्वर को अपनी महिमा। प्रभु तूने मुझे जिस भी परिस्थिति में रखा, मेरा जीवन तेरे चरणों में अर्पित है। मैं बस एक ही बात चाहता हूं, तेरे नाम की महिमा हो, उससे हटकर और कुछ नहीं। सिर झुकाएं, आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आत्मा से आप पूछें, प्रभु मेरे जीवन में और कौन सी बात है जो आपके महिमा के लिए योग्य नहीं है? बाप, मैं केवल और केवल आपकी महिमा चाहता हूं और कुछ नहीं। आप महिमा के योग्य हैं। आपने मुझे प्रेम किया, आपने मेरे पापों को क्षमा किया, आपने मुझ पर अनुग्रह किया, आपने मुझे धर्मी ठहराया, आपने मुझे अपना संतान बनाया, आपने मुझे वो अनंत जीवन दिया, आपने मुझे मृत्यु के भय से छुड़ाया, आपने मुझे अपना वारिस बनाया। हालेलुया। आपके नाम के योग्य आपकी महिमा में करना चाहता हूं, मैं चाहती हूं। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार। आप चाहे प्रभु के दास हैं या दासी हैं, मेरी सेवकाई के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा हो। मुझे कोई ना देखे, केवल और केवल आपको ही लोग देख सके। मैं आज जो भी हूं बाप, आपकी दया है। हालेलुया। मुंह खोलकर प्रार्थना करें, शर्म ना करें। अभी तक वचन सुन रहे थे, अब आप बात करें। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो। जय जयकार,
जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपके वचन के सामने हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। हमारे पास शब्द नहीं, हम क्या बोलें, लेकिन आपने हम एक एक से बात किया है, मेरे से बात किया है। ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो, न्याय का कारण ना होने पाए। आगे भी प्रभु, हम जब ब्रेक ले रहे हैं, खाना खाते हैं, अकेले बैठते हैं, बाप आपकी